साथियों, ओम नमः शिवाय। आज हम बात करने वाले हैं कि बरसातों में हमें, जैसा कि बरसातों का मौसम चल रहा है, बरसातों में हमें अधिक बाथरूम क्यों आता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब बरसातों का मौसम होता है या ठंड होती है, ठंड का मौसम होता है, तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो ठंडा होता है और हमारा जो शरीर है उसका जो जल तत्व है वो प्रभावित होता है, स्वादिष्टान चक्र प्रभावित होता है। दूसरा, हमारे शरीर से पानी जो है बाहर पसीने के माध्यम से नहीं निकल पाता, वो सीधे हमारे यूरिन के रास्ते बाहर आ जाता है। तो ये सबसे पहला कारण है और ये नॉर्मल कंडीशन है। इसमें हम ज़्यादा सोच नहीं सकते कि हमें बाथरूम क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी बुजुर्ग लोग हो या फिर जिनकी कफ प्रकृति हो, जिनका शरीर, कफ का मतलब ठंडा हो, ठंडी प्रकृति हो, जैसे मेरी ठंडी प्रकृति है, बहुत सी गर्म प्रकृति वाले होते हैं, बहुत सी वायु प्रकृति वाले होते हैं। हमारा जो शरीर है ना, वात पित्त कफ 3 प्रकृति से बना होता है। ठंडी प्रकृति वाले को भी जो है यूरिन अधिक होने की संभावना रहती है। सर्दियों में या फिर आप एसी में गाड़ी में जा रहे हैं, एसी में आपको ज़्यादा बाथरूम लगेगा, सर्दी में आपको ज़्यादा बाथरूम लगेगा, बरसातों में भी आपको ज़्यादा बाथरूम लगने की संभावना हो सकती है अगर आप कफ प्रकृति के हैं। दूसरा, आपका जो है जल तत्व, स्वादिष्टान, ये प्रभावित होने की वजह से भी जो है बाथरूम अधिक लग सकता है और वो बरसातों के मौसम में या सर्दियों में ये प्रभावित हो जाता है। तो हम कैसे पता करें कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यूरिन की, हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है जो स्वस्थ है। तो अगर आपको बरसातों में या सर्दियों में ज़्यादा बाथरूम आता है, थोड़ा मतलब गर्मियों में 2 बार आता है, सर्दियों में 1 या 2 बार ज़्यादा आ रहा है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम जब होती है जब हमें रुक रुक के बाथरूम आता है, जब हमें पेशाब में जलन होती है, जब हमें जोर से प्रेशर आ रहा होता है लेकिन हमारा जो यूरिन है बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, तो ये एक समस्या हो सकती है। इन समस्याओं के ऊपर जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बातचीत करके इलाज करवाना चाहिए। और हमारे कई वीडियो जो हैं प्रोस्टेट के ऊपर है, उन्हें भी आप जो है स्वस्थ कर सकते हैं। अब हमें सर्दियों में ये बात का ध्यान रखना है कि जब हमें बाथरूम ज़्यादा आता है तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहला, पानी को कम नहीं करना है। कई लोग गलती ये कर देते हैं कि पानी पीना जो है कम कर देते हैं, जैसा कि लगे कि उनको बाथरूम नहीं आएगा। पानी पीने से आपके समस्या शरीर में बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे शरीर का जो तरल पदार्थ होता है, ब्लड होता है, उसको अच्छे से पूरे शरीर में बहने के लिए, सर्कुलेट होने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पानी कम नहीं करना है। चाय कॉफ़ी का सेवन आपको कम कर देना है, क्योंकि ये बाथरूम को बढ़ाने वाली होती है। चाय कॉफ़ी का आप सेवन करते हैं तो ये बाथरूम को बढ़ाती है ना। चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है आपको, मिर्च मसाले अधिक का सेवन नहीं करना है आपको, और हो सके तो जो है आप सुबह सुबह खाली पेट 1 से 2 कच्ची लहसुन लें। जिससे क्या होगा, आपके शरीर में थोड़ी गर्मी बनी रहेगी, आपका बैलेंस रहेगा, जल तत्व आपका बैलेंस रहेगा, ठंड आपके शरीर में अंदर नहीं बैठेगी और ना आपको यूरिन ज़्यादा बनेगा। दूसरा कि आपका जो ब्लैडर है, आप अगर लहसुन लेते हैं तो आपका ब्लैडर भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा, वहाँ पर कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। क्योंकि होता ही है कि हमें
गर्मियों में, बरसातों में इन्फेक्शन भी हो जाता है बार बार बाथरूम करने की वजह से। और प्रोस्टेट हेल्थ में इन्फेक्शन भी हो जाता है। वो किस वजह से होता है? जब हमारे ब्लैडर में यूरिन रुकता है तो आपका ब्लैडर भी साफ रहेगा। पानी पीना आपको कम नहीं करना है, जितना आपको प्यास लगे उतना पानी पीना है। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप जो है अपनी यूरिनरी हेल्थ को बेस्ट रख सकते हैं, उसको स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये ध्यान ज़रूर दें और कोशिश करें, अगर आप 40 प्लस एज के हैं तो योगासन ना करें। आप सिर्फ व्यायाम कर सकते हैं, चहलकदमी कर सकते हैं, पैदल वॉक कर सकते हैं। और अगर आप युवा हैं तो आप व्यायाम कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी बरसातों में योगासन नहीं करना चाहिए। आपको व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और वॉक करनी चाहिए। योगासन आप व्यायाम के तौर पे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्वास जो लेने का तरीका है वो नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ व्यायाम के तौर पे योगासन कर सकते हैं। तो आप अपने यूरिन प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझें, ये समझें कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कारण क्या है। थोड़ी इसकी गहराई में जाके इस बात को समझें। जब आप समझेंगे तो आपको निडर हो जाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, सारी चीज़ें नॉर्मल है। आप अपनी प्रकृति को बैलेंस रखें। आपकी कफ प्रकृति है, आपको ज़्यादा बाथरूम बनेगा, ठीक है। कफ प्रकृति होने की वजह से सर्दी, खांसी, जुकाम, आलस, ये समस्या, मोटापा, ये समस्या आपको बनेगी। तो इस वजह से आप ध्यान दें। और एक या दो से एक बार आपको उठना पड़ रहा है या 2 बार उठना पड़ रहा है तो ये नॉर्मल समस्या है। 3-4 बार ज़्यादा उठना पड़ रहा है, जलन हो रही है बाथरूम में, रुक रुक के पेशाब आ रहा है, तो आपके प्रोस्टेट में सूजन वगैरह हो सकती है। तो मैंने बताया आपको बरसातों में और ठंड में हमें ज़्यादा बाथरूम क्यों बनता है। तो आगे से जो है आप इन बातों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, योग करते रहें। और किसी भी विषय पर आप अगर हमारी सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी जितनी कोशिश होगी मैं आपको सहयोग करने के लिए पूरा तत्पर से तैयार रहूँगा। ओम नमः शिवाय।